परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमियों को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। बंधुओं, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत परमात्मा से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस कलयुग में भगवान तक पहुंचने का भागवत से सरल कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। भागवत श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि संसार में हमको यदि कहीं भी जाना है उसके लिए साधन चाहिए, वाहन चाहिए। अब वृंदावन जाओगे तो पैदल तो नहीं जाओगे, कोई वाहन कोई साधन कुछ तो करोगे वृंदावन जाने के लिए, यहां से पैदल तो नहीं जाओगे। तो कहीं भी जाने के लिए हमको थोड़ा सा साधन करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन बंधुओं, भव सागर से पार जाना है तो कुछ भी नहीं करना, बस बांके बिहारी के सामने कथा में आकर बैठ जाओ। चलकर नहीं जाना पड़ेगा। ये कथा हमको बड़ी सरलता से भव सागर पार करा देती है। और लिखा हुआ है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग। बहुत प्यारी बात कही जा रही है। आप लोग थोड़ा गंभीर होकर सुनिएगा। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, क्या आप अपने पूरे जीवन में हर तीर्थ का भ्रमण करके, यात्रा करके पूरा फल पा सकते हो? क्या ये संभव है? क्योंकि तीर्थों की महिमा में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी भी तीर्थ में जाओ तो कम से कम 2 रात 3 दिन वहां गुजारो, तब जाकर उस तीर्थ का थोड़ा बहुत फल आपको मिलेगा। कम से कम 2 रात ठहरो, 3 दिन गुजारो, तब आपको थोड़ा फल मिलेगा। और किसी धाम में, किसी तीर्थ में जाने का यदि पूरा पूरा फल चाहिए
तो मालूम है कितने दिन रुकना पड़ेगा? उस तीर्थ में कम से कम 12 साल रुकना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि किसी धाम का पूरा फल चाहिए तो 12 साल वहां गुजारने पड़ेंगे, तब मिलेगा। अब इस हिसाब से तो व्यक्ति शायद एक तीर्थ में जाने का भी पूरा फल जीवन भर न पा पाए, क्योंकि इतना समय ही नहीं हमारे पास। लेकिन चिंता की बात नहीं है, भागवत की महिमा में ये बात गाई गई कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ सारे धाम आकर बैठ जाते हैं, और जो भागवत कथा में आ जाता है उसे यहीं बैठे बैठे सारे तीर्थों में जाने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है, सारे धामों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है भागवत कथा की। श्री सूरदास जी महाराज ने अपने पद में भी ये बात कही है कि हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो। सूरदास जी का पद है। जहां कथा होती है वहां गंगा जी को आना पड़ता है, गंगा जी आ जाती हैं वहां। हरि की कथा होत है जहां तो गंगा हो चली आवे तहां, और गोदावरी सरस्वती आवे कावेरी विलंब न लावे, सकल तीर्थ को वासा तहां सूर हरि कथा होत है जहां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह रहे हैं सकल तीर्थ को वासा तहां, सारे तीर्थों का वास वहां हो जाता है। सूर हरि कथा होत है जहां, भगवान की कथा जहां होती है। तो बंधुओं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज पहला दिन है कथा का, और भागवत कथा के प्रथम दिन भागवत का महात्म सुनने की प्रथा है। क्योंकि जब तक हमको महात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। जब तक हमको भागवत की महिमा का बोध नहीं होगा कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा, हमारी श्रद्धा नहीं जगेगी पूरी तरह से। महात्मा का बोध होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह बात कही है कि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जैसे पानी की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती, पानी बड़ी जल्दी सूख जाता है, उसका जो वो चिकनाई है, जो स्टिकीनेस है, वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से बिना परमात्मा को जाने उनके चरणों में प्रेम भी टिक नहीं सकता। आप किसी के कहने पर थोड़ा भगवान का नाम गा सकते हो, आप किसी के कहने पर थोड़ा सा भगवान को पुकार सकते हो, लेकिन बांके बिहारी के चरणों में प्रेम वही कर पाएगा जिसने दिल से उनको जान लिया होगा। प्रेम वही कर सकता है परमात्मा से जिसने जाना होगा उनको। हम किसी के कहने पर नाम गा सकते हैं उनका, उनको पुकार सकते हैं, लेकिन प्रेम वही करेगा जिसने जीवन में जाना होगा प्रभु को। तो बिना जाने प्रीति हमारी टिक नहीं सकती।
वो शाश्वत नहीं होती। तो भागवत के संबंध में थोड़ा हमको जानना चाहिए। पहले भागवत क्या है, क्यों सुनी जाए, सुनने से होगा क्या? क्योंकि वैसे भी संसार का व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। किसी को बोलो कि भाई ऐसा कर लो, तो पहले पूछते हैं कि महाराज करने से होगा क्या, क्यों करें, किस लिए? लाभ का लोभ अंदर होता है। जब तक लोभ नहीं होता हमारा मन ही नहीं लगता किसी काम में। लोभ होना चाहिए अंदर से। तो श्रीमद् भागवत कथा ये तो कल्पवृक्ष है बंधुओं। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे व्यक्ति खड़ा हो जाए तो जो चाहेगा वो मिल जाएगा। भागवत को कल्पवृक्ष कहा गया। भागवत जी के चरणों में बैठकर जैसा तुम संकल्प रखोगे वैसी ही आपको प्राप्ति हो जाएगी। यदि यहां से संसार का काम चाहोगे तो काम भी मिलेगा, और यहां से यदि घनश्याम चाहोगे तो घनश्याम भी मिल जाएगा। ये कल्पवृक्ष है। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये बात तो सही है, भले ही संसार के संकल्प हमारे कितने भी पूरे हो जाएं, लेकिन जीवन तो तभी पूर्ण होता है जब भगवान मिलते हैं। क्योंकि जब कथा में मैं कहता हूं ना कि भागवत की कथा से जो चाहोगे वो मिल जाएगा, तो कई बार लोग कथा में इसलिए ही आते हैं। मैं पूछता हूं कि भाई आप कथा में क्यों आए, कथा किस लिए सुनना चाहते हो? तो कई लोग कहते हैं कि महाराज बहुत दिनों से दुकान नहीं चल रही हमारी, या बड़े दिन हो गए फैक्ट्री लग नहीं पा रही, फैक्ट्री खड़ी नहीं हो पा रही। लोग अपनी अपनी कामनाएं बता देते हैं। देखो, संसार के काम तो भैया बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसा कोई भी संसार में नहीं होगा जिसका कभी कोई काम बना ना हो या कभी कोई काम बिगड़ा ना हो। संसार के हर व्यक्ति के काम बिगड़े भी होंगे, बने भी होंगे, क्योंकि हम सब यहां पर अपनी एक किस्मत लेकर आए हैं, अपना प्रारब्ध लेकर आए। और प्रारब्ध से ज्यादा या प्रारब्ध से कम किसी को मिलता नहीं है। उतना ही मिलेगा जितना लिखा के लाए हो। और वैसे भी संसार की वस्तुएं, संसार के भोग यदि हमको मिल भी गए तो क्या हम ले जाएंगे यहां से? यदि हमने पा भी लिया बहुत कुछ तो लेकर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी यहां पाया है उन्होंने यहीं गवाया है। जिसको जो कुछ भी यहां मिला है उसको छोड़ना पड़ा है बंधु, क्योंकि संसार की वस्तु, संसार की दौलत या संसार के लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। यदि कोई जाएगा तो बांके बिहारी तुम्हारे साथ जाएंगे। आपका भजन आपके साथ जाएगा, आपका सुमिरन आपके साथ जाएगा। यहां की दौलत साथ नहीं जाएगी। इसीलिए संतों ने गाया कि प्रारब्ध पहले बन्यो, पीछे बन्यो शरीर। तेरा भाग्य पहले ही बन चुका है, शरीर बाद में बना है। कि प्रारब्ध पहले बन्यो और पीछे बन्यो शरीर।
तो तुलसी चिंता छोड़ के अरे क्यों न भजे रघुवीर। किस्मत पहले ही बन चुकी है, फिर भी हम लोग व्यर्थ की चिंता में पड़े रहते हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये सब चिंताएं छोड़कर इससे अच्छा भगवान को भजो, परमात्मा का स्मरण करो। क्योंकि चिंता से तो ऐसा भी देखा जाता है, आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप ज्यादा टेंशन में आ जाओगे तो कई बार बने हुए काम भी तुम बिगाड़ लोगे। चिंता करने से काम नहीं बनेंगे, भगवान का चिंतन करने से काम बनेंगे, प्रभु का स्मरण करने से काम बनेंगे। तो हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में बैठे हैं। संकल्प हमारा अच्छा होना चाहिए। संसार के संकल्प भी हैं तो कोई बात नहीं, वो भी प्रभु पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ भागवत में ये प्रार्थना भी सबको करनी चाहिए कि हमें और कुछ मिले न मिले, बांके बिहारी का प्रेम जरूर मिले, उनकी भक्ति जरूर मिले। ये सबको मानना चाहिए, क्योंकि यही संकल्प ऐसा है जो तुमको जीवन में हमेशा आनंदित रखेगा। यही संकल्प ऐसा है जो मुश्किल में भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि संसार के लोग सुख आने पर प्रसन्न हो जाते हैं, दुख आने पर परेशान हो जाते हैं। सुख आते ही नाचने लगते हैं, दुख आते ही रोने लगते हैं। और सुख दुख ये तो सबके जीवन में आता है। मैं कहा करता हूं, भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी। भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी। पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी। भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी, पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी। कभी खोना है, कभी पाना है, एक कांटों से भरा गुलाब है जिंदगी। है तो गुलाब की तरह, लेकिन कांटे भी बहुत हैं। यानी सुख भी है तो दुख भी है साथ में, दोनों हैं। सुख और दुख दोनों से मिलकर ही जीवन बना है। जो केवल सुख ही सुख चाहता है तो माफ करना ये संभव नहीं हो पाएगा। हमेशा सुख नहीं रहता, हमेशा दुख नहीं रहता। जिस घर में सुख आया है उस घर में दुख भी आएगा, पक्की बात। बोले जब दुख भी आना है, सुख भी आना है, तो फिर भगवान को पाकर क्या करेंगे? भगवान को याद करके क्या करेंगे? ये आपका भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न हो सकता है। यदि दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, तो फिर भगवान को क्यों याद करें? भगवान का नाम गाने से फिर फायदा क्या? दुख आएगा, दुख भी झेलेंगे, सुख आएगा, सुख भी झेलेंगे, भगवान को क्यों पुकारें फिर? बोले यदि भगवान को नहीं पुकारोगे, भगवान का स्मरण नहीं करोगे, तो बंधुओं सुख में तो सुखी रहोगे, लेकिन रोते रोते दुख गुजारने पड़ेंगे। लेकिन भगवान का स्मरण करते रहोगे, उनका नाम गाते रहोगे, तो रोते हुए नहीं, दुखों से भी हंसते हुए पार हो जाओगे। बस इतना ही अंतर है। ये नहीं होगा कि भगवान का नाम लेने से तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएं। भाई जो भोगना है वो तो भोगना ही है, लेकिन नाम गाने से शायद वो दुख भी आनंद में बदल जाए हमारा। शायद वो संकट की घड़ी भी पलक झपकते ही निकल जाए हमारी। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो हम भागवत की कथा श्रवण करने बैठे हैं। भागवत के महात्म को थोड़ा हम, पहला श्लोक बड़ा ही प्यारा है भागवत के महात्म का। इसमें
सबकी ओर से भगवान को प्रणाम किया गया है। पहले श्लोक में जब सबकी ओर से प्रणाम किया गया है तो मैं चाहूंगा सब मिलकर ये श्लोक गाएं, क्योंकि भागवत के श्लोकों की बड़ी महिमा है बंधु। जो भागवत के श्लोक अपने मुख से गाता है उसको अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। माफ करना, आजकल भागवत की कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन वक्ता भी अब भागवत के श्लोकों से दूर होते जा रहे हैं। कथाएं कम हो रही हैं, व्यथाएं ज्यादा हो रही हैं। वैसे तो दोनों ही होती हैं, कथा भी होती है, व्यथा भी होती है, पर अंतर इतना है, कथा बांके बिहारी की होती है, व्यथा हम लोगों की होती है। और जहां पर वास्तविकता में प्रभु की कथा गाई जाएगी, जहां हम लोग बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे, तो याद रखना बांके बिहारी हमारे जीवन की व्यथा सुनने जरूर आएंगे। जो उनकी कथा सुनता है, प्रभु उनके जीवन की व्यथा सुनने बैठ जाते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो हम लोग कथा सुने। मैं आपको प्रसंग भी सुनाऊंगा, साथ साथ भागवत के श्लोकों का भी आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि जिस कथा में श्लोक नहीं है उस कथा से किसी का शोक दूर नहीं होता। भागवत के श्लोकों में ही चमत्कार है। अब व्याख्या तो हम सुनते ही हैं, लेकिन भागवत व्याख्या नहीं है, भागवत श्लोक है। क्योंकि श्लोकों को गाने का बड़ा महात्म है। ऐसा लिखा हुआ है, जो भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गाता है उसे अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और केवल यज्ञों का नहीं, गो सहस्त्र फलम लभेत। इतनी महिमा है भागवत के श्लोकों को गाने की। जो अपने मुख से भागवत के श्लोक गाता है, एक एक श्लोक गाने पर उसे हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा। गो सहस्त्र फलम लभेत, सहस्त्रों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। तो मैं कथा तो सुनाऊंगा आपको, बीच बीच में कुछ जो अच्छे श्लोक हैं, भागवत के बड़े दिव्य श्लोक हैं, मैं आपसे भी गवाऊंगा उनको। तो ये महात्म का पहला श्लोक बड़ा ही अच्छा है। सबकी ओर से भगवान को प्रणाम किया जा रहा है, तो आप सब मिलकर मेरे साथ ये श्लोक गाइए भाव से। पहले मैं गाऊंगा, पीछे आप गाना। कि सच्चिदानंद रूपाय, गाइए। चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बहुत ही प्यारा श्लोक है। इसका अर्थ भी बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी हैं, ये तीनों जिनके मूल स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय भी करते हैं, यानी क्रिएशन भी उनके हाथ में है। यहां सबको संभालने वाले भी वही हैं। अंत में इस संपूर्ण विश्व को मिटाते भी वही हैं। प्रलय भी उन्हीं के हाथ में है। हम लोग अपनी इच्छा से न आए थे, अपनी इच्छा से रहते भी नहीं हैं, अपनी इच्छा से जाते भी नहीं हैं। हम तीनों भगवान के हाथ में।
वो ही लाने वाले हैं, वो ही रखने वाले हैं, वो ही ले जाने वाले हैं। पर हम लोग व्यर्थ का अभिमान करते हैं। ईगो आ जाता है कि मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मेरे दम पर सब कुछ हो रहा है। हम लोग अभिमान करने लगते हैं, क्योंकि सबको चलाने वाले केवल परमात्मा है। उसकी इच्छा के बिना कोई टिक ही नहीं सकता। उसकी करुणा से ही हम जीवित हैं यहां। ये अभिमान तो उसी तरह से हो गया बंधुओं, जैसे किसी दीवार पर एक छिपकली लटकी हुई थी। छोटी सी होती है छिपकली, दीवार पर लटकी है। किसी ने उसको कहा कि अरे तू नीचे क्यों नहीं उतर जाती, ऊपर क्यों चिपक रही है, ऊपर क्यों टंगी हुई है। तो छिपकली बोली कि तुम कमाल करते हो, अरे मैं यदि दीवार छोड़ दूंगी तो दीवार नीचे आ जाएगी, मैं ही तो संभाले हुए हूं उसको। यदि मैं हट गई तो दीवार नीचे आ जाएगी, मैं इसको सहारा दे रही हूं। अब आप बताओ, क्या छिपकली दीवार को सहारा देती है? क्या उस छोटी सी लिजर्ड ने क्या दीवार को पकड़े हुआ है? नहीं। बंधुओं, ऐसे ही हमारा अभिमान है। जैसे छिपकली सोच रही है कि वो सब कुछ संभाले हुए है, उसके दम पर ये दीवार, ये छत टिकी हुई है, ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारे दम पर परिवार चल रहा है, संसार चल रहा है, लेकिन हमारा अभिमान केवल छिपकली की तरह है, क्योंकि सबको चलाने वाले तो बांके बिहारी बैठे हुए।